Hello students, in previous classes we have discussed about the Arrhenius theory and Bronsted-Lowry concept in acid-base theory, okay, in which we have dealt about the conjugated base, conjugated acids, and also we have discussed about the amphiprotic and amphoteric acids. Now today we are going to discuss about the remaining part of this acid-base theory, that is Lewis acid-base theory. Let's start. Lewis acid-base theory. तो देखो लेविस एसिड बेस थ्योरी क्या कहता है? कहता है कि लेविस एसिड वे सब एसिड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं. मींस all those species which can accept electron pair are called Lewis acid. वे सभी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? लेविस एसिड कहते हैं. जैसे एग्जांपल आप ले लो. एग्जांपल में आप लिख सकते हो BF3 AlCl3, और भी एग्जांपल ले सकते हो आप. ले लो BeCl2. अब देखो इनके पास 3 and 3 6 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन 3 3 6, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन. तो बताओ इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मींस दे कैन एक्सेप्ट two electrons, means that is one pair. It can accept one pair also. It can accept two pair. तो बताओ ये इस तरह से एसिड ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं. BF3 दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मींस वन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. ये भी वन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये दो पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है. तो ये किस टाइप के एसिड्स होंगे? ये होंगे लेविस एसिड्स कहे जाएंगे. लेविस एसिड क्या करता है कि ऑल दोज स्पीसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखती है. भाई सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा? भोजन की आवश्यकता किसको होगी? जिसे भूख लगी होगी, जो भूखा होगा. अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कम, तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये सब क्या है? ये तीनों एसिड्स जो हैं ये क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगे उनको हम क्या नाम दे देंगे? लेविस एसिड कह सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज अगर वो BF3 है, BF3 के पास 6 इलेक्ट्रॉन है मींस 2 इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, मींस इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है. 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या कहा जाएगा? लेविस एसिड. उसी तरह अगर हम डिफाइन करना चाहें लेविस बेस तो सेम एज ऑल दोज स्पीसीज which can donate
डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, लेविस बेस। अब अगर इसका एग्जांपल लिखें तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मान लो NH3, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर बाकी है, ये जो लोन पेयर है वो ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसी अदर को, दूसरे को डोनेट कर सकता है। जब ये डोनेट कर सकता है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, लेविस बेस कह सकता हूं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले लो, मान लो H2O, मान क्या लो होता है ये, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अगर बात करें हम Cl माइनस की, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मींस ऑल दोज स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर नोन एज लेविस बेस। और ये कैसे स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। भाई जिसके पास ज्यादा होगा वही तो दे सकता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है तो ये देने की टेंडेंसी रखते हैं, और जब देने की टेंडेंसी रखते हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा, लेविस बेस कहा जाएगा। बस ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट इज पीएच स्केल। ओके, so let's start now pH स्केल। ठीक है, तो देखो pH स्केल एक्चुअल में है क्या, आप पहले समझ लो इसको। तो pH स्केल अभी तक आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि pH स्केल इसलिए यूज होता है। pH स्केल का यूज हम करते हैं किसके लिए, उसका यूज करते हैं पता करने के लिए कि कोई भी दिया गया स्पीशीज क्या है, दैट इज लेविस एसिड है या बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ pH स्केल वी कैन डिसाइड द गिवन स्पीशीज आर एसिड और गिवन स्पीशीज आर बेस। ओके, तो देखो pH स्केल क्या है, बात करते हैं, जस्ट मिनट। pH स्केल, इसमें जो हमारा P है, P डोनेट करता है पोटेंस, एंड पोटेंस मींस क्या होता है, पावर। वी कैन से दैट pH इंडिकेट्स, pH को मैं क्या कह सकता हूं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन मैं आसानी से कह सकता हूं P पोटेंस, पोटेंस मींस होता है पावर, तो pH किसको इंडिकेट करता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर बात करें इसके डेफिनेशन की तो मैं इसे लिख सकता हूं कि pH को डिफाइन मैं क्या कर सकता हूं, pH क्या होता है, द नेगेटिव logarithm of its hydronium ion or HI, means we can write as pH is equal to minus log base 10 H3O plus, concentration of H3O plus। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस लॉग
बेस 10 एच आयन कंसंट्रेशन। ठीक है। आप अगर आगे लिखना चाहो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 1/H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, माइनस हटेगा ये एंटी लॉग में चला जाएगा, सीधी सी बात है। देखो pH तो हो गया H आयन कंसंट्रेशन के लिए। Similarly we can write as POH is equal to minus log OH ion concentration। ठीक है। जहां तक उम्मीद है कि इतना ही आ रहा होगा, आप इसे कॉपी करो, इसके बाद हम लोग कैरी करते हैं। जहां तक उम्मीद है आप लोग कवर कर चुके होंगे। वीडियो पॉज करना और उसके बाद आप इसको राइट कर लेना, इसके बाद हम लोग आगे कैरी करते हैं। अब देखो, we know that we know that H ion concentration into OH ion concentration is equal to 10 to the power minus 14। कहां से ये आपको पता है, KW कितना होता है 10 to the power minus 14, बट इसके साथ एक कंडीशन होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस और 200 और 298 केल्विन। 298 केल्विन पर KW कितना होता है 10 to the power minus 14 और KW क्या होता है HN concentration into OHN concentration। ओके, अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो टेकिंग log both side we get log H ion concentration प्लस log, आप प्लस नहीं लिखते हैं, अगर मैं ऐसे लिखूं into OH ion concentration is equal to log 10 to the power minus 14। लॉग की प्रॉपर्टी आप यूज करो, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस लॉग OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू लॉग 10 टू द पावर माइनस 14। ओके, माइनस 14 को आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, माइनस 14 कहां आ जाएगा, ये स्टार्टिंग में, मींस व्हाट, लॉग H ion concentration प्लस लॉग OH ion concentration is equal to 14 log base 10 होगा। और 14 log 10 को आप क्या कर सकते हो, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप इसको लिख सकते हो 14 और यहां से आपको जो वैल्यू आ जाती है
वो आ जाती है log H ion concentration plus log it will be minus 14 plus log OH ion concentration is equal to minus 14. We can write as minus log H ion concentration plus minus log OH ion concentration is equal to 14. माइनस को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीएच प्लस माइनस लॉग ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीओएच इज इक्वल टू 14. But always remember that this is valid at 25 degrees Celsius और 298 केल्विन. ये 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन पर ही वैलिड होगा. pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. ओके, कॉपी करो इसे जल्दी से. I hope you all have copied it. After that, we are going to deal a question on the base of pH scale. Okay? pH scale पर चलो देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज find the pH of a solution. Find the pH of a solution of 0.01 molar acetic acid which is only 20% ionized. We have to find the pH of the solution of 0.01 molar of acetic acid which is 20% ionized, only 20% ionized. तो बताओ 20% ionized है तो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन देखते हैं. Since CH3COOH, CH3COOH क्या है, एसिटिक एसिड, is 20% ionized, 20% ही ionized है, तो concentration of ions कितना हो जाएगा, 0.01 into 20% होगा. अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.002 मोलर. ठीक है, तो इतना वो क्या है, आयोनाइज्ड है. कौन सा, एसिटिक एसिड. ओके, अब देखो अगर
अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं CH3COOH लिक्विड dissociate with H2O liquid and gives CH3COO minus aqua plus H ion what? aqua. अब यहाँ H ion का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.002 0.002. तो बताओ, आसानी से मैं लिख सकता हूं कि H ion concentration is equal to 0.002 मोलर, और मैं इसे अगर डेसिमल को रिप्लेस हटाता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि 2 into 10 to the power minus 3 मोलर लिख सकता हूं. अब इस वैल्यू को आप क्या करो, लॉग में कन्वर्ट कर दो. अगर मैं इन दोनों में लॉग ले लूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसमें लॉग ले लूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं log H ion concentration is equal to log 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power minus 3 लिख सकता हूं. दोनों तरफ मैंने क्या किया, लॉग ले लिया. ठीक, अब क्या करेंगे, log H ion concentration को मैं लिख सकता हूं pH. ठीक है, pH कितना हो जाएगा, log 2 नहीं होगा, ये क्या होगा, -3. लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो -3 आ जाएगा पहले, मींस क्या हो जाएगा यहां माइनस, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यहां माइनस लेंगे, यहां भी माइनस लेंगे. ठीक है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 माइनस लॉग क्या 2. अब 3 माइनस लॉग 2 को क्या मैं लिख सकता हूं, 3 माइनस, और लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है. आप इसे माइनस करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 2.699 अप्रॉक्स. तो हमारा पीएच कितना आ गया, 2.699. ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच. आपको पीएच निकालने के लिए ये लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. जो पावर होता है वो कहां आ जाता है, एज ए कोएफिशिएंट इसके पहले आ जाता है. ठीक है, तो ये पावर कहां आ गया, पहले माइनस लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, इसको मैंने माइनस किया, रिजल्टेड 2.699 अप्रॉक्स. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जल्दी से आप इसको कॉपी करो. After that we will discuss about our next topic in next video. Okay.